हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रिलेटेड रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो देखिए, तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जो हमारा और भी अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का देख सकते हैं। उसमें जो आपको मिलेगा उसमें वीडियो, उसमें विस्तार से एकदम बेसिक से आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाया गया है। वर्ग के बारे में बेसिक से बताया गया है, वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। और आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, इसमें इसके जो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखिए, बने रहिएगा। एकदम लाजवाब ट्रिक होगा। ऐसा ट्रिक का जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। इस ट्रिक से हम बताने वाले हैं। इसमें इस ट्रिक का जन्म दोबारा इसलिए दोस्तों कर रहे हैं क्योंकि जो मैं इस ट्रिक को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन है, जो जिस ट्रिक से बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको एकदम लाजवाब लगेगा, एकदम आसान होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक क्वेश्चन देखिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 100 बराबर 11/10 हो तो x का मान। और इसको 3 चरण में यानी 3 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा, जो टाइप आपको समझ में आएगा, उसी टाइप को आप बनाएंगे। दोस्तों, ये भी यहां बताने वाले हैं। 3 टाइप से इस क्वेश्चन को बनाकर बताएंगे कि कौन से टाइप आपके लिए सबसे आसान है। और आप, अगर आपको जो टाइप अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, उस टाइप से आप हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूंगा कि सबसे आसान कौन है, तो उस टाइप मेरे हिसाब से भी आप उस टाइप को समझ जाएंगे कि ये सही है। सबसे हल्का टाइप आपको तीनों टाइप से इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाटा 100 बराबर 11/10 हो तो x बराबर क्या होगा। x का मान ज्ञात करना होगा। बात करते हैं, देखिए, तो यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 100 बराबर 11/10 हो तो x का मान बताना है। हम दोस्तों इसको 3 तरह से बनाएंगे। पहला तरह, अगर हम देखेंगे इसको 3 तरह से अगर बनाएंगे, तो पहला टाइप से अगर बनाते हैं, अगर टाइप 1 तरीका से अगर बनाते हैं, तो पहला टाइप से बनाएंगे नॉर्मल बेसिक टाइप होगा। पहला टाइप जो होता है बेसिक टाइप से, सबको पता है बेसिक टाइप से एकदम। तो बेसिक टाइप से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ या पक्ष वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इसके तरफ भी वर्ग करेंगे, देखिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे और इसके तरफ भी वर्ग करेंगे। पहला टाइप है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि रूट 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो रूट 2 गुणे रूट 2 यानी 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जब बेसिक अगर हमको पता हो तो आसानी से इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पहला चरण से, पहले तरीका से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो एक का स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो 1 प्लस एक्स बाटा 100 बराबर
11 का स्क्वायर 11 11 121 बाटा 10 का 10 दहिया 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर 100 है, देखिए यहां पर 100 है, तो 100 अब बाटा 1 इसका करके बाटा के इसका जोड़ कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ 100 या 100 है तो 100 प्लस x होगा बराबर 121 बाटा 100। 2 जीरो से ये 100 से 100 कट गया, जीरो या 100 से 100 कट गया, डायरेक्ट कह देंगे। अब यहां हो गया 100 प्लस x बराबर कितना होगा 121। अब x बराबर कितना होगा 121, माइनस प्लस इधर है तो माइनस 100 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 21, x का मान कितना हो गया 21 हो गया, जो आपका आंसर हो गया। तो हमारा ये है टाइप 1 टाइप से। अब दूसरा टाइप से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा टाइप से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 टाइप से बनाएंगे। दूसरा टाइप से बनाने के लिए आपको यहां 100 है, यहां 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर है ना, ये आप देखने आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और इस दोनों में अंश और हर में डिफरेंट 1 होना चाहिए, तभी ये दूसरा टाइप का यहां पर सिस्टम बनाने का जो तरीका है ये यूज होगा। तो इस दोनों में 11 और 10 में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, और ये 10 का स्क्वायर है शायद। तो आप यहां पर इस दूसरा टाइप के चरण को यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा चरण इसका यूज करेंगे तो आपको 11 ये है और ये है 10, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 11 प्लस 10 कितना हो गया 21 हो गया ना, ये 21 आपका आंसर हो गया। आंसर आया है ना, हो गया। आइए हम तीसरा इसका जो टाइप से तीन टाइप से इसको बना सकते हैं। तीसरा टाइप कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो 10 और ये 10 है, ये 11, इसका अंश और हर का जो डिफरेंस है 1 का है ना, और इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपको दूसरा टाइप से यूज करके बना सकते हैं। 11 प्लस 10 जोड़ देंगे तो 21 आंसर हो गया इसका। लेकिन 1 से अधिक का भी तो डिफरेंस हो सकता है, 2 3 4 का भी डिफरेंस हो सकता है, तो वहां पर इस टाइप को यूज करने में समस्या आएगी। तो ये हमको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट उतना नहीं रहेगा जितना आपको नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं वो बहुत, तीसरा टाइप वो बहुत बेस्ट होगा। 3 तरह से, यानी टाइप 1 यानी आपको पहला तरह से कैसे बनाए, दूसरी तरह से, तीसरी तरह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 1 से अधिक भी डिफरेंट हो, बड़े बड़े हो, तब भी आप बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहां पर 11 बटा 10 है ना, 11 बटा 10, तो यहां फॉर्मूला यूज करते हैं कि अंश घटाव हर, यानी अंश का स्क्वायर घटाव हर का स्क्वायर। सुनिए सुनिए सुनिए, अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर। इस टाइप को यानी तीसरा तरह से बनाने के लिए इस तरह से फॉर्मूला यूज कर देंगे। अंश कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस हर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 121 हुआ। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100। अब घटाएंगे तो कितना हो गया 21 हो गया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से सबसे बेस्ट तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं कम समय में, आप बहुत ही अच्छे आसान तरीका से आप बना सकते हैं तीसरे तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसान से बना सकते हैं। अब देखिए तो नेक्स्ट और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से तो समय ज्यादा लग रहा है, इस तरह से सब तो संभव नहीं है इस तरह से बनाना, तो आपको तीसरा तरह से, यानी तीसरी जो आपको बनाने का 3 तरह से बनाए, तो तीसरा आपका चरण है, तीसरा टाइप से बनाए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान, कम समय में आप तीसरा तरह से बना सकते हैं। तो आइए इस तरह से हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों
इसको हम थोड़ा सा, इसमें और भी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 100 बराबर 9 बटा 10 हो तो एक्स का मान बताना है। तो दोस्तों इसको हमने दूसरा टाइप पढ़ा था और तीसरा टाइप, दो तीनों, पहला टाइप तो बेसिक है तो उसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका लंबा समय लगता है, उसमें ज्यादा समय लग सकता है, कम समय वाला देखेंगे। दोस्तों यहां हमने दूसरा टाइप इसका दूसरे तरह से कैसे बनेगा वो बताए थे कि यहां अंश और हर क्या होता है, एक का डिफरेंस हो और यहां हर का जो इसका वर्ग हो यानी स्क्वायर हो तो आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अंश छोटा, वहां पे अंश 11 था, हर छोटा था 10 था, यहां पर अंश छोटा हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे, वही दिमाग लगाएंगे, वही 9 और 10 कितना होगा 19, 9 प्लस 10 जोड़ देंगे कितना होगा 19 होगा। लेकिन जब अंश जो छोटा रहेगा ना हर से तो वहां माइनस लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि जो लास्ट जो तीसरा चरण से बनाएंगे ना, तीसरा टाइप से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कितनों का डिफरेंस हो किसी प्रकार से बना सकते हैं कम समय में। तो यहां पर इस तरह से हमने कंसेप्ट के लिए आपको दिखा दिया कि इस तरह से बना सकते हैं। और हमारा क्या है तीसरा तरह से हम कैसे बनाएंगे, जो अंश का स्क्वायर, अंश का वर्ग माइनस हर का वर्ग, तो अंश का कितना है नाना में 81 या माइनस हर का 10 या 100 घटा दीजिए तो माइनस 19 होगा ना, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका यूज सभी जगह करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कम समय में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा है, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 100 बराबर 13 बटा 10 हो तो x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ हल्का में 13 है, इससे 13 का स्क्वायर 13 13 यानी अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर 13 13 169 माइनस 10 10 100 घटा देंगे तो कितना होगा 69 यानी 69 हो गया, आपका आंसर हो गया, आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत कम समय में इसको बना दिए। देखिए तो अब इसमें इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो दोस्तों, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 169 बराबर 10 बटा 13 हो तो x का मान। दोस्तों जो हमारा अभी एक क्वेश्चन बनाया है कि 1 प्लस 13 बटा, वो जो आपका ऊपर वाला में क्या था कम था, ये 13 ऊपर में था 100 नीचे था। अब देख रहे हैं कि अंश में अगर कम हो जाए, हर में बड़ा हो जाए, 3 का डिफरेंस है, इस तरह से कैसे बनेगा, इस टाइप को भी हम देख लेंगे। क्योंकि पहले पिछला जो क्वेश्चन हमने बनाया कि अंश हमारा छोटा था, हर क्या था बड़ा था, बात वही है ना। और यहां पर इसमें लेकिन उसमें 1 का डिफरेंस था, यहाँ 3 का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं, देखिए तो इसको 1 प्लस एक्स बटा 169, इसको x का मान बताना है इसमें। तो आपका तीसरा वाला जो तरीका है ना, उसी तरीका का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, कम समय में बन जाएगा, एकदम लाजवाब ट्रिक है। देखिए दोस्तों 10 का अंश का स्क्वायर हमने बताया तीसरा टाइप से, तो क्या होता है अंश का स्क्वायर होता है ना, अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर, यही ना है। तो अंश कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर हर है, तो दोनों का स्क्वायर देंगे तो 10 का स्क्वायर 10 10 कितना हो गया दोस्तों 100 हुआ ना, माइनस 13 का 169 हो गया। अब दोनों के घटा देंगे तो माइनस 69 हो गया, ये हो गया आपका आंसर हो गया 69 माइनस 69, क्योंकि इधर कम है इधर ज्यादा है तो घटेगा तो माइनस में होगा। अगला देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 100 बराबर 21 बटा 20 हो तो
x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ दो टाइप से बनाएंगे, एगो दूसरा टाइप का यूज होगा और एक तीसरा टाइप का यूज कर लेते हैं। तीन तरह से इसको बनाते हैं ना, तीन तरह से बनाने के लिए सीखे हैं, तो दूसरा तरह और तीसरा तरह से कैसे बनेगा बना देंगे। क्योंकि यहाँ एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है तो क्या कर देते हैं, इसमें एक का डिफरेंस है और इसका ये क्या है, एक का डिफरेंस है, और ये इसका क्या है दोस्तों, इसका ये आपका, और ये 20 का वर्ग है 400, 20 20 400, एक का डिफरेंस है इसमें अंश और हर में। तो यहाँ दूसरा चरण से जब बताए थे दूसरा टाइप से, तो कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो 21 प्लस 20 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 41 होगा ना। तो 41 आपका लीजिए, आंसर आ गया, आंसर आ गया 41। अब आइए देखते हैं तीसरा चरण से। तीसरा चरण से अंश का स्क्वायर हर का स्क्वायर माइनस में कर देते हैं, यानी 21 में 21 से गुणा होगा, कितना होगा, 441 होगा ना। 21 में 21 से गुणा होगा 441 होगा, और उसके बाद 20 में गुणा होगा, 20 का स्क्वायर होगा, यानी हर का स्क्वायर 20 20 400, और दोनों घटाएंगे तो 41 होगा ना। देखिए तो कम समय में आप बना पाए कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर प्लस वाला देख लिया। अब दोस्तों यहां लिखा है यदि रूट अंडर 1 प्लस x बटा 400, अब 1 माइनस, यानी यहां पर अगर माइनस हो तब कैसे बनेगा, वैसे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। देखिए तो वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों हमने कहा कि यहां पर हमने जो भी क्वेश्चन अभी तक कहा बनाया, यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था। अब यहां पर अगर माइनस हो जाए तो कैसे बनेगा, आइए सुनिए, देखिए बताते हैं। यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाटा 9, अभी हमने बनाया कि यहाँ प्लस था, अब हम माइनस वाला सीखेंगे कि यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाटा 9 बराबर 2/3 हो तो x का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, सेम जैसे बनाते थे तीसरा चरण से, जो तीसरा तरीका से बनाते थे, क्या, अंश का स्क्वायर, अंश का वर्ग, यानी अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दे देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमारा यहां प्लस रहता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन जब यहां माइनस है तो इस प्रकार से जब भी आएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना, जो घाटांश और हर का वर्ग करके जो घटाया जाएगा उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे माइनस से, तो आपका आंसर मिलेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, आपका आंसर जो आएगा वो सही आंसर हो गया। तो माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस कितना होगा, 5 प्लस होगा, तो खाली आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, खाली इसका आंसर केवल 5 हो जाएगा। और अगर हम इसको यहां प्लस होता तो आप यहां माइनस से गुणा हो जाएगा। जब भी यहां माइनस रहेगा तो जो वैल्यू आएगा, पहले वाला जो तीसरा चरण से टाइप से बनाए तो वैसे ही बनाएंगे, या पहला टाइप से दूसरा जिस तरह से बनाएंगे, जो वैल्यू आएगा आपका मान आएगा उसमें माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, खाली 5 हो गया आंसर। एक्स का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अगला देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन, यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाटा 196 बराबर 15/14 हो तो x बराबर क्या होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका 15 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर दे देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 114, 14 196 होता है। और अब इसको घटाएंगे तो इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए तो 225 में से 196 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, आइए 11 एक हो जाएगा, हार्सी लेगा, 11 में से 9 गया कितना होगा 2, यानी 29 हो गया। तो यहां लिख देंगे 29। और जो आपका आंसर आएगा उसमें यहां पर माइनस है, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें आपको माइनस से गुणा कर देना है। तो माइनस से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, माइनस से गुणा होगा तो -29 यहां होगा ना, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ना, सुनिए तो, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यानी वर्ग तथा वर्गमूल से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको आज सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।